आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा आपका टेंसेस का। तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज अ टेंस। आखिरकार एक टेंस होता क्या है। अ टेंस इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम। जो भी आपका समय है या काल है उसे इंग्लिश में टेंस कहा जाता है। उसके बाद आता है कि काइंड्स ऑफ टेंसेज। टेंस के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो द टेंसेज आर ऑफ 3 काइंड्स। जो टेंस हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट और नंबर 3 है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल जो भी चल रहा है। पास्ट मीन्स भूतकाल जो पहले हो चुका और फ्यूचर मीन्स भविष्य काल अर्थात जो होगा। अब आता है पार्ट्स ऑफ एवरी टेंस। एवरी टेंस के कितने पार्ट होते हैं। एवरी टेंस हैज 4 पार्ट। हर टेंस के 4 भाग होते हैं। अब कौन कौन से पार्ट हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसका नेम होता है इंडेफिनेट। इसका एक और नाम है सिंपल टेंस। सेकंड जो आपका टेंस है उसका नाम है कंटिन्यूअस। इसका एक और नाम है प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड नंबर है आपका परफेक्ट टेंस और फोर्थ एंड लास्ट होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर इन चारों के आगे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रेजेंट तो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से प्रेजेंट के हो चुके हैं 4 पार्ट। फिर उसके बाद में अगर मैं इन चारों के सामने लिख देता हूँ पास्ट इंडेफिनेट बनेगा, फिर पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसके भी हो जाएंगे 4 पार्ट। तो दोनों के हो चुके हैं 8। उसके बाद अगर मैं इनके सामने लिखता हूँ फ्यूचर तो क्या बनेगा फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4 टोटल हो चुके हैं आपके 4 3 12। तो आपके टेंस कितने हैं। टोटल टेंसेज आर 12। टोटल टेंस होते हैं आपके 12। अब जो आपके टोटल टेंस 12 अगर हो चुके हैं तो उसके बाद ये देखना हमें कि जैसे कि आपको इंडेफिनेट टेंस आप पढ़ते हैं तो कोई सा भी इंडेफिनेट या सिंपल टेंस हो तो ध्यान रखें आप इंडेफिनेट और सिंपल टेंस का एक ही मतलब होता है। और इंडेफिनेट कोई सा भी हो चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, पास्ट इंडेफिनेट हो या फ्यूचर इंडेफिनेट हो, हमेशा उसमें वर्ब फर्स्ट आएगी। दोबारा सुन लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, पास्ट इंडेफिनेट या फ्यूचर इंडेफिनेट, जिस टेंस के आगे लग जाए इंडेफिनेट समझ लो उसमें हमेशा वर्ब फर्स्ट आएगी। फिर आता है आपका कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, हमेशा उसमें क्या होगा वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आएगा। नंबर 3 है आपका परफेक्ट टेंस। कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है उसमें। आफ्टर देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हमेशा वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आएगा इसमें भी। और इसके अलावा इसमें क्या होता है सिंस और फॉर भी आता है समय के लिए, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता हो सिंस और फॉर, वो समय के लिए आता है। इसके अलावा जब भी हम टेंस पढ़ते हैं तो हमें क्या है सब्जेक्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है सेंटेंस में काम करने वाला जो करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। अब सब्जेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 ही प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश में। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन जो सिंगल है, प्लूरल जो 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक बहुवचन वाले होते हैं। अब यहाँ पर आई सिंगुलर में भी है, प्लूरल में भी है। तो आपको भी आगे बताया हमने टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो केवल पास्ट टेंस में आई सिंगुलर होगा, बचेगा फ्यूचर और प्रेजेंट।
उसमें आई होता है प्लूरल। इसके बाद सिंगुलर में क्या आता है, ही का मतलब यह या वह होता है, लेकिन ये आता है पुरुषों के लिए। शी का मतलब होता है यह और वह, लेकिन ये आता है महिलाओं के लिए। और इट का हिंदी भी यह और वह होता है, यह आता है जानवरों के लिए या निर्जीव वस्तुओं के लिए। इसके अलावा नेम, किसी का भी नेम हो सकता है, चाहे वो गर्ल नेम हो या बॉय नेम हो, लेकिन सिंगल होगा तो सिंगुलर है। इसके अलावा हम कई बार कह सकते हैं कि जैसे कि एक लड़का है तो अ बॉय, अ गर्ल एक लड़की, ये सिंगुलर है। MAN एक व्यक्ति के लिए आता है। WOMAN ये महिला के लिए आता है। चाइल्ड एक बच्चा। ऑक्स जिसे एक बैल। लेकिन प्लूरल में क्या है, वी मीन्स हम या हमने, यू मीन्स तू, छोटा है तो तू, तुम, और बड़ा है तो आपने। दे का मतलब ये, दे का मतलब ये होता है, और वे भी होता है। पास है तो हम बोलते हैं ये है, और दूर होने पर वे बोलते हैं। और जैसे नेम सिंगुलर होता है किसी एक नाम के लिए सिंगुलर, लेकिन दो नेम आ जाएं जैसे कि राम एंड सीता, तो दोनों में एंड कंजक्शन आ रहा है, दो नाम साथ हैं तो वो हमेशा रहेंगे प्लूरल। अब गर्ल और बॉय सिंगुलर है, लेकिन बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, तो वो प्लूरल है। मैन वुमन सिंगुलर होता है, लेकिन MEN और WOMEN, तो ये मैन और विमेन ये होता है प्लूरल। चाइल्ड एक बच्चे के लिए आता है, और चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चों के लिए आता है। ऑक्स एक बैल, और ऑक्सन बहुत सारे बैल, तो ये आपके सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट भी आपको याद होने चाहिए। इस तरह से आप इसको एक टेबल बना करके लिख सकते हैं, लिखना तो आपको पड़ेगा ही। अब ये जो आपकी क्लास रहेगी तो इसमें आप क्या क्या पढ़ पाएंगे। इस क्लास में हम ऑल टेंस वर्ब पढ़ेंगे, जितने भी आपके तीनों टेंस हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। उनकी हिंदी इंट्रोडक्शन, इंग्लिश पहचान भी लिखाई जाएगी, और साथ में वर्ब, क्योंकि बिना वर्ब के टेंस नहीं पढ़ा जा सकता, और जब तक वर्ब लर्न नहीं होगी तब तक कोई सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी नहीं हो पाएगा। तो इसमें ऑल टेंस हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। उसके बाद में टेक क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। टेक क्वेश्चंस भी लगभग 2 मार्क्स के आते हैं सभी क्लासेस में। साउंड पढ़ा जाएगा, अपोजिट पढ़े जाएंगे, जेंडर पढ़े जाएंगे, नंबर पढ़ा जाएगा, आर्टिकल पढ़ा जाएगा, उसके बाद मॉडल्स पढ़ा जाएगा, उसके बाद डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी पढ़ा जाएगा, इसके बाद वन वर्ड भी पढ़ा जाएगा, और वन वर्ड के बाद में अगला टॉपिक आता है आपका प्रीपोजिशंस, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच, पैसे सॉल्व करना पूरा नियम से बताया जाएगा, और करेक्ट जो फॉर्म ऑफ वर्ड्स है वो भी बताई जाएगी। ये सारे जो टॉपिक आपके हैं ये 8th क्लास तक सभी में सेम आते हैं। इन सभी को ईजी वे से आपको लगातार दूसरी क्लास में बताया जाएगा।